काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि जिंदगी में एक पहचान बन जाए। हर कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। जिंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, लेकिन कुछ ऐसा करिए कि आपकी जिंदगी एक मिसाल बन जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से अरविंद कुमार आपके अपने परिवार AKGS रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, उड़ान बैच की श्रृंखला में भूगोल में हम क्या पढ़ रहे हैं। भूगोल में हमने उत्तर भारत की जो पर्वतें थी उनको कवर कर लिया है, और आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत की पर्वतें। आज हम क्या पढ़ेंगे? दक्षिण भारत की पर्वतें। तो दक्षिण भारत की पर्वतें पढ़ेंगे। तो दक्षिण भारत में कौन कौन सी पर्वत है, उनकी कौन कौन सी सबसे ऊंची चोटी है, कितनी ऊंची है, कौन सी पर्वत क्या कहां पर है, कैसे है, कौन कौन से राज्य में फैली हुई है, तो ये सब अब हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिएगा, अब हम दक्षिण भारत का मैप बना लेंगे। दक्षिण भारत का मैप बनाते, ये लीजिए, दक्षिण भारत का मैप बन गया आपका, ये लो, ये हो गया आपका दक्षिण भारत का मैप। आगे समझ। दक्षिण भारत के मैप में क्या है, अब देखिएगा, हम चलते हैं सबसे नीचे से चलते हैं। चलो सबसे नीचे से चलते हैं। तो यहां पर अगर कोई पूछ ले आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे नीचे कौन सी पर्वत है, अगर क्वेश्चन बने कि दक्षिण भारत की सबसे नीचे, जो सबसे टॉप पर जो पर्वत है वह कौन सी पर्वत है, तो आपको याद रखना, जो सबसे नीचे जो पर्वत है वो है आपकी इलायची की पहाड़ी। कौन सी पर्वत है? इलायची की पहाड़ी। समझ में आ गया? सबसे नीचे क्या है? इलायची की पहाड़ी। अगर पूछ ले कि दक्षिण भारत की सबसे नीची पहाड़ी कौन सी है, तो वो है इलायची की पहाड़ी। आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। अब देखिएगा, ये है आपका पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। ये क्या है? पश्चिमी घाट। और ये क्या है? और ये क्या है मेरे दोस्त? ये क्या है? ये है आपका पूर्वी घाट। तो भारत का जो दक्षिण विभाजन है वो आपने देख लिया। यह है प्रायद्वीप है, प्रायद्वीपीय भारत, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। सबसे दक्षिण की पहाड़ी इलायची की पहाड़ी, यह आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, जो पूर्वी घाट है इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कभी कभी प्रश्न बन लेता है, हालांकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण तो आपके लिए पश्चिमी घाट है, लेकिन एक क्वेश्चन पूर्वी घाट से भी बन सकता है कि पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है। वरना पूर्वी घाट से नदियों के प्रश्न ज्यादा बनते हैं, तो नदियों वाली क्लास को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है वह कौन सी है? वो है आपकी महेंद्रगिरी। वो क्या है? महेंद्रगिरी। इस बात को याद रखना, महेंद्रगिरी। जो पूर्वी घाट में जो पर्वत है महेंद्रगिरी की पर्वत, ठीक है ना। आगे समझ। सबसे जो विशाल पर्वत कौन सी है? महेंद्रगिरी की पर्वत। ये पूर्वी घाट से आपका प्रश्न बन सकता है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलिएगा पश्चिमी घाट पर। पश्चिमी घाट में क्या है? जो सबसे बड़ी, पश्चिमी घाट को और क्या कहा जाता है? सह्याद्री। इस बात को भी याद रखना। अदर नेम, जैसे आपका निकनेम नहीं होता बलराम का बिल्लू, ऐसे ही जो वेस्टर्न जो घाट है, जो आपका पश्चिमी जो घाट है, उसको निकनेम से क्या बुलाते हैं? सह्याद्री। तो इसका जो निकनेम क्या है? सह्याद्री। यानी कि और दूसरे नाम से किसे जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब पूछ ले कि सह्याद्री क्या है, तो भारत का जो पश्चिमी घाट है उसी को सह्याद्री कहते हैं। यह आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी। याद रखना, सबसे ऊंची क्या है? अन्नामलाई की जो पर्वत है, अन्नामलाई की पर्वत में, अन्नामलाई की पर्वत में जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी,
यह है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अगर पूछ ले कि वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो भी अन्नामुड़ी। ध्यान रखना, उत्तर भारत की नहीं पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर पूछता है एग्जामिनर कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी। अगर पूछ ले पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो भी अन्नामुड़ी, और अगर यह कहे कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी तो भी अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी जो पर्वत, अन्नामुड़ी जो चोटी है वो किस पर्वत की है? अन्नामलाई पर्वत। अब अन्नामुड़ी की सबसे ऊंची, अब सबसे ऊंची है तो इसकी ऊंचाई भी तो होगी, तो इसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। 2695 मीटर, 2695। आगे समझ, 2695 मीटर ऊंची है अन्नामुड़ी चोटी। आगे ना समझ, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। अब एक बात देखिए, यह जो पश्चिमी घाट है और यह आपका पूर्वी घाट है, तो ये दोनों को कनेक्ट कौन करता है? इन दोनों को यहां पर कनेक्ट कौन करता है बताइए? इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है? तो इन दोनों को कनेक्ट करता है नीलगिरी की पर्वत। कौन करता है? नीलगिरी की पर्वत। नीलगिरी की जो पर्वत है वह पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है उन दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट करती है, नीचे एक दूसरे से जोड़ती है। यानी कि नीचे से जो पूर्वी घाट है और जो पश्चिमी घाट है, यह दोनों आपके नीलगिरी की पर्वत से जुड़े हुए हैं। आपको समझ में आ गया होगा। तो नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जिसको भारत के दक्षिण की दूसरे नंबर की सबसे ऊंची चोटी माना जाता है? तो वो क्या है? वो है आपकी डोडो बेटा। वो क्या है आपकी? डोडो बेटा। डोडो बेटा, डोडो बेटा, बेटा नहीं, डोडो बेटा। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है आपकी, इसकी ऊंचाई है 2637 मीटर। 2637 मीटर। देख लेना, सबसे जो ऊंची चोटी है अन्नामुड़ी 2695 मीटर, लेकिन जो दूसरे नंबर की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी पर्वत पर डोडो बेटा चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 2637 मीटर। आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूं। और ये जो आपकी ये नीलगिरी पर्वत है, ये यहां पर साइलेंट वैली में है, ये यहां पर साइलेंट वैली में भी है और तमिलनाडु में भी है। केरल के साइलेंट वैली और तमिलनाडु दोनों जगह पर स्थित है। आप देख रहे होंगे कि इसकी लोकेशन कहां पर है। तो साइलेंट वैली जो कि केरल में है वहां पर, वहां से लेकर और जो टोडा जो कि वहां पर है तमिलनाडु में, वहां तक ये फैला हुआ है नीलगिरी की पर्वत, जो कि आपके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को एक दूसरे से लिंक करता है। आगे होगा समझ। अब आगे देखिए कि यहां पर, आगे देखिए यहां पर क्या है? यहां पर है एक विंध्याचल पर्वत। अब मध्य भारत में आ जाएंगे, यहां पर क्या है? विंध्याचल पर्वत है। देखिए विंध्याचल पर्वत कहां पर है? तो ये आपकी मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में है। अब विंध्याचल जो है, इसकी मुख्य बात क्या है कि यह उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो अलग अलग भागों में बांटता है। यानी कि हमको पता चलता है कि विंध्याचल से जो ऊपर भारत है, यह जो विंध्याचल पर्वत है, इससे जो ऊपर भारत है वह उत्तर भारत है, और जो विंध्याचल पर्वत से जो नीचे भारत है वह दक्षिण भारत है। तो क्वेश्चन पूछेगा वह कौन सी पर्वत है जो भारत को दो भागों में, दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में? तो आपका उत्तर होगा विंध्याचल पर्वत। कौन सा होगा? कौन सी पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। कौन सी पर्वत? विंध्याचल पर्वत। ठीक है ना। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए। मैं आपसे पूछता हूं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी बता दीजिए, तो वो है आपकी अमरकंटक। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अमरकंटक। अमरकंटक। तो याद रखिएगा वह कौन सी पर्वत। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछ ले, वो थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा घुमा दे कि अगर वह कौन सी पर्वत है जो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नदियों को बांटता है, उत्तर भारत की नदियां और दक्षिण भारत की नदियों को दो भागों में बांटता है, वह कौन सा पर्वत है? तो वो कहना तो यही चाह रहा है ना कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत को दो भागों में बांटता है। तो आपका उत्तर हमेशा क्या होगा? विंध्याचल की पर्वत। तो सबसे ऊंची चोटी जो विंध्याचल पर्वत की है वो है अमरकंटक। अब इसके बाद आता है आपका सतपुड़ा पर्वत। ये कौन सा पर्वत है आपका? ये है सतपुड़ा पर्वत। यह कौन सा पर्वत? सतपुड़ा पर्वत।
सतपुड़ा पर्वत। अब जो ये सतपुड़ा पर्वत है, इधर जैसे ये पर्वत है आपका, इस पर्वत के चारों ओर क्या है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो इसको और क्या कहा जाता है, भ्रंश घाटी की पर्वत। तो वह कौन सी पर्वत है मेरे दोस्त जो भ्रंश घाटी की पर्वत कहलाती है? तो बताइए वह कौन सी पर्वत है जो भ्रंश घाटी की पर्वत कहलाती है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, सतपुड़ा की पर्वत, सतपुड़ा की पर्वत। ठीक है ना, आगे समझ, वह कौन सी पर्वत है जो भ्रंश घाटी की पर्वत कहलाती है? तो वो है आपकी सतपुड़ा पर्वत। यह जो सतपुड़ा पर्वत है ये 3 भागों में बटी हुई है। यह किन भागों में बटी हुई है? यह कौन कौन से 3 भागों में बटी हुई है बता दीजिए। ये बटी है राजपीपला, ये बटी है राजपीपला, राजपीपला, महादेव, महादेव और मैकाले, मैकाले पर्वत। तो अगर प्रश्न पूछे राजपीपला, महादेव और मैकाले पर्वत श्रेणी से मिलकर कौन सा पर्वत बनता है, तो आपका उत्तर फिर भी यही होगा, सतपुड़ा पर्वत। तो क्या होगा, सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है? धूपगढ़, धूपगढ़। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनकी क्लास चल रही है दोस्त, देखना मत भूलो, बड़े ही ध्यान से देखो, नोट्स बना लो, कुछ भी छूटने ना पाए, यहां से प्रश्न जरूर बनता है। धूपगढ़ जो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, उसकी ऊंचाई कितनी है? उसकी ऊंचाई है 1350 मीटर, 1350 मीटर ऊंची। अगर पूछ ले भ्रंश घाटी की जो पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम बताइए, तो आप निसंकोच पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बता देना धूपगढ़। धूपगढ़, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। आपको समझ में आ गया होगा। सतपुड़ा पर्वत तीन पर्वतों में बटा हुआ है, राजपीपला, महादेव और मैकाले। ठीक है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आपकी चल रही है, यहां से क्वेश्चन बनेगा मेरे दोस्त। अब आगे देखिए, विंध्याचल पर्वत होगा, अमरकंटक पर्वत हो गया, ये आपका सतपुड़ा पर्वत हो गया, पूर्वी घाट हो गया, पश्चिमी घाट हो गया, अन्नामुलाई पर्वत हो गई, इलायची की पहाड़ियां हो गई, नीलगिरी पर्वत हो गया। अब क्या बचा आपका, बताइए अब क्या बचा? तो आपका एक यहां पर राजस्थान में, एक और देख लीजिए, जो राजस्थान से लेकर गुजरात तक जो फैला हुआ है, जो विश्व का सबसे पुराना पर्वत, हाँ भारत में विश्व का सबसे पुराना पर्वत भी है, जिसको अरावली की पहाड़ी कहते हैं। अरावली की पहाड़ी आपने सुना होगा। जो अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है, और इसको क्या कहते हैं, अवसादी। ये से क्या कहते हैं इसको, और क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है अवसादी पर्वत के नाम से, क्योंकि यहां से जो नदियां हैं वो अवसाद प्राप्त करती हैं और अवसाद लेकर बहती हैं। तो अवसादी पर्वत के नाम से भी किसे जाना जाता है? अरावली पर्वत को। अब मैं अगर आपसे पूछ लूं अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका उत्तर आना चाहिए गुरु शिखर। तो आपका उत्तर क्या आना चाहिए? गुरु शिखर। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। सबसे विश्व की सबसे पुरानी जो पर्वत है वो क्या है? तो आपका उत्तर आना चाहिए अरावली। अरावली को और किस नाम से जाना जाता है? अवसादी पर्वत के नाम से जाना जाता है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो ये थी आपकी भारत में जो भी पर्वत हैं वो सब मैंने आपको बता दिए। एक और महत्वपूर्ण पर्वत याद कर लीजिए, यहाँ पर जो आपका गारो खासी जयंतिया है मेघालय, यहाँ पर जो क्या है आपका, ये जो आपका मेघालय है, यहाँ पर जो आपका मेघालय है, यहाँ पर गारो खासी जयंतिया, इनको भी याद रख लेना, कभी कभी पूछ लेता है गारो खासी जयंतिया किस राज्य में मिलती है, तो ये मेघालय में मिलती है। बड़े ही ध्यान से देखा होगा। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। अगर मैं पूछ लूं विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक, सतपुड़ा पर्वत किन भागों में बटी हुई है? राजपीपला, महादेव, मैकाले, और सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अन्नामुड़ी, जो कि अन्नामलाई की पर्वत श्रेणी पर है। अब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी, जिसकी ऊंचाई 2695। दक्षिण भारत की चोटी सबसे दक्षिण भारत में कौन सी पर्वत है? तो वो है इलायची की पहाड़ियां। नीलगिरी पर्वत जो आपके पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों को लिंक करती है। ये सब पूरा ब्यौरा एज ए नोट्स आप यहां से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ले लो। आपको कैसे भी करके इन सबको याद करके जाना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, एक भी नंबर कटने ना पाए। अब जो आगा जो चैप्टर मिलेगा, जो अगला जो चैप्टर है, अब उसकी जियोग्राफी की क्लास में मिलेंगे। बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, मेहनत करिएगा। जय हिंद, जय भारत।